तो दर्शकों, आज धनौरी पीजी कॉलेज में जो पृथ्वी सिंह विकसित है उनका जन्मदिवस भी था और धनौरी पीजी कॉलेज का जो है आज वार्षिकोत्सव भी मनाया गया और बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। तो यहाँ पर डॉक्टर श्रीवास्तव जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। जी, व्यवस्था में क्या क्या उन्होंने देखा और किस तरह से उन्होंने व्यवस्था में लगभग एक हफ्ते से वो व्यवस्था में लगे हुए थे। सर, जैसे कि व्यवस्था तो काफी दिनों से थी, तो कितने दिनों से तैयारी थी और क्या क्या तैयारी को देखने में? देखिए, ये हमारे लिए बड़े गर्व का अवसर है। इस संस्था के संस्थापक डॉक्टर पृथ्वी सिंह विकसित जी, उनका 89वां जन्मदिन मना रहे हैं हम लोग और इसी उपलक्ष्य में हमने अपने वार्षिक समारोह का आयोजन भी किया। हमारे यहाँ हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी उपस्थित रहे। ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है, महाविद्यालय के लिए गर्व की बात है। इस समारोह के लिए हमने बहुत सारी तैयारियां कर रखी थी। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस पे हमने तैयार कराए थे बच्चों से। ऑनलाइन शिक्षा पर बहुत सारी बातें हो रही हैं, सरकार उसको बढ़ावा दे रही है, तो हमने एक डिबेट भी इस पे रखा था बच्चों के लिए कि ऑनलाइन शिक्षा कितनी फायदेमंद है या इसके कितने नुकसान है। उस पर एक डिबेट भी हुई। वाइस चांसलर महोदय ने उसको बड़ा अप्रिसिएट किया है और लोक संस्कृति को प्रस्तुत करते हुए बहुत सारे बच्चों ने अपने कार्यक्रम दिए। तो ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आता है जिससे छात्रों का विकास होता है। हम इस प्रोग्राम को और बढ़ा के करना चाहते थे। उसमें यह था हमारा कि क्षेत्र के आसपास के महाविद्यालयों को भी हम इसमें सम्मिलित करते, कुछ खेल आयोजन भी कराया जाता, लेकिन कोरोना के इफेक्ट के चलते जो है हम उसको संपन्न नहीं करा सके। वो हमारे आगे की उसमें योजना में है और प्रोग्राम तो बहुत अच्छा रहा, बहुत सफल रहा। वाइस चांसलर महोदय ने व्यवस्था को बड़ा सराहा है। हमारे सारे कर्मचारी लोग लगे रहे। पिछले एक आध हफ्ते से तैयारी चल रही इसकी और कुल मिलाकर के प्रोग्राम एक सफल प्रोग्राम कहा जा सकता है। जी। तो सर, जैसे कि बच्चों ने आज प्रतिभाग भी बहुत अच्छा किया है, प्रोग्राम भी हम देख रहे थे कि बच्चों ने बहुत सारे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है सांस्कृतिक प्रोग्राम में। तो बच्चों की तैयारी को लेके किस तरह से व्यवस्था आपने करी? देखिए, चूंकि कोरोना का काल चल रहा है इसलिए बच्चों को हमने बहुत सीमित संख्या में बुलाया और पूरी उसकी डिस्टेंसिंग रखते हुए, पूरे उसके मापदंडों का पालन करते हुए हमने उनकी तैयारी कराई। और रोज आते थे और अपना वो प्रैक्टिस करते थे। हमारा उद्देश्य था कि वो जुड़ सकें इस कार्यक्रम से और उनको कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का अवसर मिले। जिसके अंदर कोई टैलेंट है, अगर कोई टैलेंट है तो बाहर आना चाहिए, उसको मुकाम मिलना चाहिए। और मैंने अपने भाषण में भी कहा, अपने संबोधन में मैंने ये कहा कि ये विद्यालय जो क्षेत्र के छात्र छात्राएं हैं, जो क्षेत्र के बच्चे हैं, उनकी प्रतिभा को हमेशा निखारने का काम करेगा। वो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम उनको एक यहाँ अवसर प्रदान करते हैं, एक प्लेटफॉर्म देते हैं। वो आए कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, जिसमें भी आगे बढ़ना है, या विद्यालय उनको आगे बढ़ाने में सहयोग अपना देता रहेगा। बिल्कुल, धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दर्शकों, धनौरी पीजी कॉलेज और डॉक्टर पृथ्वी सिंह विकसित कॉलेज जो है कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अच्छी शिक्षाएं दे रहे हैं ग्रामीण के जो क्षेत्र के जो बच्चे हैं। में आज फिर आपका दूसरी बार आगमन हुआ है और बहुत अच्छा स्वागत भी आपका किया। क्या कहना चाहेंगे सर आज व्यवस्था को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने को गौरवान्वित समझता हूँ कि आज मैं दूसरी बार धनौरी में एक ऐसे महापुरुष के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आया हूँ जिनका बहुत ही अमूल्य योगदान इस क्षेत्र के लिए रहा है और उनका उस महान विभूति का नाम है डॉक्टर पृथ्वी सिंह विकसित। वो एक बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ और बहुत ही अनुशासन प्रिय शिक्षाविद थे और उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, अगर आज उस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स लोगों में डेवलप हो जाए तो जीवन में जीने का आनंद आ जाए। लेकिन आज उन वैल्यूज की जो महत्व है वो बहुत कम हो जाती है और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को चिरस्थायी बनाने के लिए जो उनके परिवार के सदस्य निस्वार्थ भाव से लग के इस पूरे क्षेत्र धनौरी की सेवा कर रहे हैं, वो अद्वितीय है। तो इसी बात को देखते हुए आज मैं यहाँ इन कार्यक्रम में आया हूँ डॉक्टर पृथ्वी सिंह विकसित कॉलेज के एक जन्म दिवस समारोह में और दूसरा विद्यालय के वार्षिकोत्सव के शुभ अवसर पर। बहुत ही अपने को गौरवान्वित समझता हूँ और ये निश्चित है इस एरिया के लिए और यहाँ के विकास के लिए यह संस्थान आने वाले समय में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और उसके लिए इस संस्थान ने, इस महाविद्यालय ने
इसमें मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, ये आने वाले समय में इस पूरी धनौरी एरिया और पूरे उत्तराखंड का एक आदर्श निजी विश्वविद्यालय बनेगा। और इसके लिए विश्वविद्यालय, श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय से जो भी सहयोग होगा वो जरूर दिया जाएगा। सर, छात्र छात्रों ने बहुत अच्छी कला प्रस्तुत भी की, उस पर आपने देखा कि क्या? मैंने छात्रों से रूबरू हुआ हूं मैं, और कई छात्रों ने मेरे से विचार विमर्श भी किया। तो उनको मेरा केवल एक ही कहना है कि कर्म करते रहें, पढ़ाई करें और पढ़ाई के साथ ही साथ अपने हुनर को भी समझें और अपनी प्रतिभा को भी निखारें। और जब वो अपनी प्रतिभा का इस तरीके के आयोजनों में उसको निखारते हैं तो उनकी बुद्धि का विकास होता है और उनका जो मस्तिष्क होता है उसकी एक विश्लेषी मस्तिष्क होता है, एनालिटिकल, और तभी बुद्धि का समुचित विकास होता है। तो छात्रों को मैंने कुछ सफलता के मंत्र भी बताए हैं कि हमको आत्मचिंतन करना चाहिए कि मुझे क्या बनना है, उसके लिए क्या करना है, कैसे मैं एक आदर्श नागरिक बनूंगा, और उसको कई प्रश्न पूछने चाहिए। उसके बाद उसको कठोर मेहनत करनी चाहिए, लक्ष्य बनाना चाहिए, और उसी को करने के बाद एक छात्र अपने जीवन में सफल होता है और एक आदर्श नागरिक बनके अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। ये मैंने छात्रों को कुछ सफलता के मंत्रों से भी छात्रों से मैं रूबरू हुआ। सचिव सर, जैसे कि आज कुलपति जी यहाँ पर पधारे, आपने किस तरह से व्यवस्था की, तो क्या धन्यवाद किस तरह से देना चाहिए? देखिए, आज हमारे बीच में माननीय कुलपति जी आए, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की, बहुत गर्व की बात है। हमारे संस्थान में आप आज दूसरी बार आए हैं और आपसे हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती है। आपके जीवन काल में आपने भी बहुत ऊंचाइयों को जो है छुआ है, तो इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय कुलपति जी का कि इन्होंने हमें समय दिया। इसके लिए आपका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। धन्यवाद।